मृत्यु जब इतना बड़ा सत्य है कि हम उसे पलट ही नहीं सकते, बुढ़ापा इतना बड़ा सत्य है, ये देह नश्वर है, संयोग का वियोग अनिवार्य है, तो फिर कौन सा संसार में ऐसा सुख है कि हम उसको स्थायी बना के रखने की कोशिश करते जब कुछ रहने ही वाला नहीं है। तो आचार्य अपने को कहते शांति समझो, तुम्हें सारे जगत में दुनिया में देखो, आप उपदेश शैली है, कर्ता कर्म की शैली है, आप जितने भी दुनिया में बोलने वाले हैं, दो तरह के भाषण हो रहे हैं। एक भाषण हो रहा है पैसा कैसे कमाया जाए, बड़ा आदमी कैसे बनाया जाए, और जवान कैसे बने रहो, और तरक्की कैसे करो। एक तो ये भाषण चल रहा है दुनिया में, तुम्हारी मर्सिडीज कार तुम्हारे पास कैसे आए, बंगला कैसे, एक तो ये चल रहा, एक जवान रहने के नुस्खे, एक तुम्हारी शादी कैसे, यही चल रहा है ना जगत में। और दूसरा क्या चल रहा कि ये सब छोड़ो, ये सब छोड़ो। लेकिन कोई ये नहीं समझ पा रहा कि ना मैं छोड़ने वाला ना मैं करने वाला, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ। ये बात पे हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। या तो आचार्य कहते वहाँ रेस लगाता है जगत में, या फिर यहाँ मोक्ष मार्ग के नाम पर त्याग, व्रत, शील, संयम, व्रत, तो इनमें दौड़ लगा। लेकिन मैं इनमें हूँ ही नहीं, मैं तो जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व हूँ, और ये अनुभव करके शांति से नहीं बैठता। इतनी सी गलती है, और ये अनंत संसार में अपन को पटक देगी। थोड़े काल की बात है, ये अपन को समझ में इतना अंदर में जो परिणाम चल रहे हैं, विकल्प आ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। आचार्य कहते तुम भेद ज्ञान करते रहो, ये सब पूर्व कर्म के उदय के परिणाम और पर्याय की योग्यता है, उनमें कुछ नहीं बदला जा सकता। बस भेद ज्ञान ही हमारे हाथ में है। अगर हम करेंगे तो हम मोक्ष में चले जाएंगे, और नहीं करेंगे तो चार गति परिभ्रमण चल ही रहा है। अनंत दुख, अनंत दुख, अनंत दुख। संसार का नाम दुख है, जहाँ दुख ही दुख हो उसका नाम संसार है। फिर भी अपन संसार में इतने रच पच गए हैं, इतने इतने तन्मय हो गए हैं कि आचार्य कहते इसको पता है कि संसार में दुख है, फिर भी अंदर से संसार से अरुचि नहीं कर पाते। समझ में आया? क्योंकि जन्मों जन्मों से यही संस्कार पड़ गए हैं, पर्याय के, करने धरने के। खूब समझाते हैं कि करना धरना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन रात और दिन करना धरने वाला, करने धरने वाला ही देखते रहते हैं। खूब समझते हैं कि अपन करने धरने वाले हैं, लेकिन वो बाहर में निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे हैं कि वहाँ बार बार भ्रमित हो जाता है कि नहीं 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 नहीं। संसार में अपने को कोई सुख नहीं मिल रहा। क्या सुख मिल रहा बताओ आप? क्या सुख है संसार में? अपने को कोई सुख हो तो बताओ कि भाई हमें ये सुख है। पर क्या रस है संसार में? क्यों इतना संसार का रस ले रखा है? कोई का आपको पता ही नहीं कि सामने क्यों ले रखा है। तो सब ऐसा क्यों बेहोश है? होश नहीं है, बस कुछ थोड़ा सा अहंकार, थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा, इनके लिए मरा जाता है। और है कुछ 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 नहीं है, कुछ है क्या? और जो पद प्रतिष्ठा है, जो है वो कितना खोखलापन है, कितनी छोटी है, जिसके लिए पूरा जीवन चला जा रहा है। तो आचार्य कहते कि देखो भाई, तुम भेद ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, और कुछ मत करो। संसार में कोई सुख नहीं है, अनंत दुख है, अनंत दुख है। और यहाँ पर एक से एक लोग हैं जो सुखी होने का उपाय करते हैं। उपाय कोई होता नहीं है संसार में, कोई सुखी होता नहीं है। हाँ, वो अहंकार के कारण मैं सुखी हो गया ऐसा तुम्हें दिखाता है। देखो अभी जो बड़े बड़े लोग हैं दुनिया में, कसाई की बात देखो। अभी एक खबर आई, उनको पैसा नहीं चाहिए, पैसा तो उनने बहुत कमा लिया। लोग सोचते कि वो पैसे के लिए ऐसा करते, पैसे। अब उन्हें भगवान बनना है, अब उन्हें प्रकृति को अपने हिसाब से चलाना है। अब वो ये तैयारी करते हैं कि जब हम चाहें बारिश हो, हम जब चाहें नहीं हो, हम जो चाहें वो हो। तो देखो कितने पागल है जगत लगे हुए हैं। और मज़ेदार बात है, कितने ही कोशिश करो, कितने ही कोशिश करो, जब ये पर्याय छूटनी है और सबकी छूटनी है, तो इस पर्याय में इतना क्यों अपन तन्मय होते हैं, इतना क्यों सोचते रहते इसी पर्याय के बारे में? बस प्राप्त पर्याय में तन्मय, प्राप्त पर्याय में तन्मय। कल हम हमारे आई थी घर पे बहन जी, तो उनको बता रहा था कि देखो चार गतियां हैं,
4 गति में से नरक गति अकेली ऐसी गति है जहाँ से जीव छूटना चाहता है, और 3 गतियों में जीव रहना चाहता है। अपन इस पर्याय से छूटना चाहते हैं क्या? मरना चाहते हैं अपन? कोई नहीं मरना चाहता, वो ही नहीं छूटना। त्रियंच गति में छूटना नहीं चाहता। सोचो कितना दुख है त्रियंच गति में, लेकिन वो प्राप्त पर्याय में सिर्फ नरक गति का नार की बस है जो तन्मय नहीं है। हमें नहीं आश्चर्य की बात, ये कैसे हो गया भाई? ये वो 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, और हालांकि असंगी तक तो चलो बात ही खत्म है, सोचने विचारने की क्षमता नहीं है, लेकिन जो संगी पंचेंद्री त्रियंच है, कितना दुख है, कितनी तकलीफ है, बाप रे बाप। फिर भी वे उस पर्याय में बचना चाहिए। एक चींटी भी बचना चाहती, मरना कहाँ चाहती? तो मारो तो भागती नहीं बेचारी है। लेकिन नरक गति वाला कहता मार दो मुझे तो, वो तो खुद का गला खुद ही काट ले रहे, समझ में आया? लेकिन वो जुड़ जाता है। तो अब प्रश्न ये है, सोचो आप लोग, मैंने कल विचार किया था कि ये 3 गति में जीव रहना चाहता है, जबकि दुख तो है बहुत, लेकिन नरक गति वाला नहीं रहना चाहता। तो ऐसा नरक गति वाला तन्मय नहीं हो पाता, मतलब वहाँ की 3 गतियों में जीव तन्मय। ऐसा क्यों होता है बताओ? ऐसा क्यों होता है रमेश जी? है बहुत दुख दिखाई दे रहा है उसको, बहुत मार है जैन साहब। किसको? नरक गति वाले को? अरे नरक गति वाले को तो दुख ही दुख समय क्या, हर समय दुख ही दुख। हाँ, और सोचो हो गया, बस सोच लिया। देखो नरक गति में एक समय की भी साता नहीं है, प्रति समय डंडा पड़ते हैं, प्रति समय कांटा मारा जाता है। सागरों पर्यंत में शास्त्रों में ऐसा लिखा कि जब तीर्थंकर का जन्म होता है तब एक क्षण पलक झपकने जितनी, ये तो पलक बहुत तेज है, इसमें संख्या समय है, 2-4 समय की शांति होती है। और वो भी अतिशयोक्ति में लिखा तो कह नहीं सकते, लेकिन चलो मान लो 2-4, बाकी टाइम पिटाई। इसलिए वहाँ इतना दुख है कि उस पर्याय में तन्मय नहीं हो पाता, छोड़ना चाहता है। वो 3 जो पर्याय हैं इनमें ऐसा दुख नहीं है। इनमें जैसे वो मधुरस टपकता है ना संसार बिंदु वाला, तो जैसे मनुष्य गति में दुख तो है, लेकिन बीच बीच में साता मिलती रहती है, बीच बीच में थोड़ा साता। भूख लगी तो थोड़ा भोजन मिल गया, भले ही सूखी रोटी मिल गई, भले ही 2 दिन में मिल गई, लेकिन मिल जाती है। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़े से भोग मिल जाते हैं, थोड़ी सी शांति। तो इस पर्याय में देखो इतनी खतरनाक स्थिति है कि इन जरा सी अनुकूलता में वो चींटी, वे मच्छर, वे गाय, बैल, भैंस, सुअर उस पर्याय में रहना चाहते हैं, जबकि भूखे तड़पते हैं, रोटी नहीं, तो ही उस पर्याय को छोड़ना नहीं चाहते। समझ में आया कि नहीं आया? माने वो पर्याय में जो तन्मयपना है वो कितना भयंकर है, कितनी सी बात से जरा सा